वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक खूबसूरत बला, एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नाम जो आपने कभी सुना ही नहीं हो। और इस तरीके से नाम से आपके पास मैसेंजर पे, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आता है, आप एक्सेप्ट करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। धीरे-धीरे एक दूसरे के इतना क्लोज हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करने लगते हैं। और शेयर करते-करते आप ये सिलसिला फेसबुक से व्हाट्सएप तक आता है। और व्हाट्सएप के माध्यम से उससे बात होनी शुरू होती है। बात होने के बाद पता चलता है कि सामने से कोई बहुत हसीन लड़की है, जिसकी आवाज़ के अंदर एकदम से स्वीटनेस है, ऐसी स्वीटनेस है जो सुनते ही उसको सुने बिना चैन ही ना आए। और धीरे-धीरे इसी तरीके से आप उसके आगोश में चले जाते हैं और उससे बात करते-करते वो अपनी मजबूरियाँ अब आपके सामने लाना शुरू करती है और बताना शुरू करती है कि मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पूरे फैमिली में सब कुछ है, मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन एक खुशी ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। अगर उसमें आपकी हेल्प मिल जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब आप उससे बात करते-करते उसके इतने क्लोज़ हो चुके हैं कि उसके दर्द और उसके तकलीफ में कूद के आगे जाना चाहते हैं आप, कि किसी तरीके से मैं इसका हेल्प करूँ और वो मेरे नज़दीक आ जाए, इसके साथ बैठ के हम बातें करें। और ये ऑफ़र जब सामने से मिलता है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपके मन में गुदगुदी होने लगती है, आप खुशी के मारे पागल हो जाते हो कि जो आपने सोचा था वो ऑफ़र सामने से आ गया। और ऑफ़र भी ऐसा जिसे हम कोई भी नॉर्मल इंसान कोई भी हो, उसके सामने अगर सामने से कोई लड़की ये कहे कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तो लड़का चाहे कोई भी हो पागल तो हो ही जाएगा। और यही सिलसिला शुरू होता है, जहाँ आपको पता नहीं चलता कि आप स्कैम में फँसने जा रहे हैं। और वो लड़की उधर से कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होना है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो आप क्या मेरी इसमें हेल्प करेंगे? और जब तक आप सब कुछ समझ पाएँ, सारी बातें आपके सामने क्लियर हो पाएँ, तब तक आप फँस चुके होते हैं। और फँस भी ऐसे जाते हैं, जैसे आपके जेब से आपका पैसा खाली हो जाता है। ऐसी ही कहानी मैं आज सबके बीच लेके आया हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद सतर्क होना तो लाज़मी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विजेंदर सिंह। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ, बिहार के नवादा जिले के मुन्ना की कहानी है। मुन्ना नौकरी की तलाश में राजस्थान के मेवाड़ में जाता है और मेवाड़ में वहाँ जाके इसे कुछ बहुत बड़ा करना होता है। तो इसके साथ भी वैसे ही लोग मिलते हैं, जैसे इसके दिमाग में चल रहा होता है। इसके पास लगभग 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो स्कैम का ही धंधा करते हैं। उन लोगों के साथ ट्रेनिंग लेके मुन्ना भी स्कैम करना शुरू करता है। स्कैम की परिपूर्ण ट्रेनिंग के बाद उसके दिमाग में चलता है कि मुझे इससे भी बड़ा करना है, क्योंकि इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। और मुन्ना वहाँ से लोगों के साथ कभी बैंक का स्टाफ बन के, कभी फ्रॉड का स्कैम कॉल करके किसी न किसी तरीके से लोगों से पैसा कमाने का तरीका सीख लेता है। लेकिन इससे उसको शांति नहीं मिलती और वो वहाँ से प्रोग्राम करता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ से मैं वापस अपने गाँव चला जाऊँगा और ऐसा करता भी है। मुन्ना वहाँ से वापस अपने गाँव आता है और गाँव में आने के बाद लोगों के सामने अपनी बातें रखता है कि मैं क्या करूँ, क्या प्लान करूँ, कैसे कमाई करूँ, क्या क्या है बिज़नेस जिससे कि मेरी ज़िंदगी चले। इसी बीच में उसके सामने एक प्लान आता है और उसी प्लान के तहत वो इतना बड़ा प्लान कर लेता है, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ, मछली पालन का प्रोग्राम करता है और मछली पालन की तैयारी करता है। मछली पालन की तैयारी करने के साथ-साथ मछली पालन के जो अड्डा होता है, जो जगह होती है, उसी जगह पे एक बहुत बड़ा मचान भी बनाता है। उस मचान को बनाने का मेन मकसद ये होता है, या तो एक तरीके से कि मछली पालन हो रहा है उसे उस पे ध्यान रखा जाए, बाकी अगर दूर से कोई आ रहा है, तो वो वहाँ से आसानी से देख सके। और वहीं मछली पालन के जस्ट बगल में 2 महाले का एक घर भी बनाता है, जिस घर में प्रिंटिंग-विरिंटिंग की सारी व्यवस्था कर लेता है। और ये सब कुछ तैयार करने के बाद अब उसे ज़रूरत पड़ती है कुछ लड़कों की, और वो कुछ लड़के अपने गाँव के आस-पास के लोगों के बीच से ही कलेक्ट करता है और उन लोग सबको बुलाता है, इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें जॉब देने की बात करता है और जॉब में बताता है कि आप सबको इनकम का 30% दूँगा मैं। सारे लड़के खुश हो जाते हैं और खुशी से काम करना शुरू करते हैं और वहीं एक प्लेटफ़ॉर्म बनाता है, जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों के साथ ठगी की जाए।
और वो प्लेटफॉर्म होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से फेसबुक पे प्रोफाइल बनाता है, जिसमें खूबसूरत महिलाएं, खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर डालता है और वहां से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद लोगों से बातें शुरू होती है। बातें शुरू होने के बाद जब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इसी चीज का वो फायदा उठाता है। जो 20-25 लड़के हैं उन सबके पास एक एप्लीकेशन देता है, जिस एप्लीकेशन से वो कॉल करते हैं। लड़का कॉल करता है लेकिन सामने वाले को लड़की की आवाज सुनाई देती है। इस तरीके से लोग झांसे में आसानी से आ जाते हैं। जैसे कोई देखता है कि भाई ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब का मैसेज आया है, तो इसमें इनको लगता है कि काम किए बिना मौज मस्ती के साथ अगर पैसा आए, और पैसा भी इतना जिससे कि 1 महीने नहीं 10 महीने बैठ के खा सके। 5 लाख से 13 लाख रुपए तक की पेमेंट देने की बात करता है। लोग इसी से खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। सारी चीजें सबको बताता है कि आपको जाना है, आपके आसपास की जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, बड़े घर की औरतें हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनके पास बच्चा नहीं है, उनके साथ आपको जाके शारीरिक संबंध बनाना है, फिजिकली उनके साथ रहना है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको लगभग 13 लाख रुपए मिलेंगे, और नहीं होती हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा जॉब है, इससे अच्छा जॉब तो हो ही नहीं सकता। और ये खुशी कहाँ तक लेके जाती है, आगे आपको कहानी में बताता हूँ। लोग इस तरीके से इसके झांसे में आना शुरू हो जाते हैं, और झांसे में आने के बाद लोग कहते हैं कि अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब वो बताता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो कि 799 का रजिस्ट्रेशन है, और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आपको मैसेज और सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है और किससे मिलना है। क्योंकि जो वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे काफ़ी महिलाओं की तस्वीर होती है जो खूबसूरत होती है, कुछ प्रेग्नेंट और कुछ नॉर्मल होती हैं। उन सब की तस्वीर देख के लोग पागल हो जाते हैं कि भाई इतनी खूबसूरत औरतों के साथ अगर समय बिताने का मौका मिले और साथ में पैसा भी मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही होता है। 799 रुपए लेने के बाद वो इनको एक मैसेज डालते हैं कि आपने जो पैसा रजिस्ट्रेशन किया है वो अच्छे तरीके से मेरे पास आ गया है। अब अगला मैसेज जब तक आपके पास नहीं जाएगा आप थोड़ा-सा वेट करिए। और वेट करने के लिए इनके पास कॉल भी जाने लगता है, और कॉल के बाद लोग बात करने लगते हैं। कहीं न कहीं 100% ये संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमें जॉब मिल गई है और अच्छी कमाई हो जाएगी। इसके बाद जब अगला मैसेज आता है, उस मैसेज में बताया जाता है कि आपके आस-पास में कोई अगर होटल हो, तो होटल के लिए आप मुझे बताइए, उस होटल से आपको उसी होटल में भेजा जाएगा, और जो लेडी जाएगी वो वहीं ठहरेगी, उसी के साथ आपको रहना है, और उसके बाद आपको पैसे मिल जाएँगे। लोग ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। और ये दौर मुन्ना का बहुत अच्छा चलने लगता है। काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए की अर्निंग कर लेता है। और इसी तरीके से जैसे लोगों के पास अगला कॉल जाता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, आपने जो पैसा दिया है, अगर आपके आस-पास में कोई होटल नहीं भी है, 3 स्टार होटल नहीं भी है, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाके वहाँ जाके आपको समय बिताना पड़ेगा और औरतों के साथ रहना पड़ेगा। और भी खुशी के मारे पागल, और वहाँ आने-जाने का जो किराया है, आने-जाने का जो खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो भी आपको नहीं देना है, वो कंपनी देगी। इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा होता है कि रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन होने लगता है। लोग फ्री का पैसा कमाने के चक्कर में 799 आसानी से दे देते हैं, और वो 799 के बाद अगला दौर शुरू होता है कि आपको एक और पे करना होगा, जिस पे के माध्यम से आपका सीमेंट टेस्ट किया जाएगा, आपका स्पर्म टेस्ट किया जाएगा कि आपके अंदर कितनी क्वांटिटी में शुक्राणु है, और इसको चेक करने के लिए जो खर्चा आएगा वो आपको पे करना होगा, लगभग 1500 से 2000 के आसपास में। खुशी ये बात है कि हमें जाके किसी महिला के साथ रहना है, और सुंदर महिला के साथ रहना है, पैसा भी दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो 1500 से 2000 और देने में क्या जाता है। और वो पैसा भी अचीव कर लेते हैं, वो पैसा भी ले लेते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे जो रिपोर्ट आने की बात होती है, करते-करते काफ़ी टाइम गुज़र जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में दिखाया जाता है कि इसमें आपके अकाउंट में 4,75,000 रुपए क्रेडिट हो गए, और क्रेडिट होने के बाद ये पैसा आप अभी निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि आपका अकाउंट अभी लॉक है। ये खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे मैसेज
वो आदमी पढ़ता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरे अकाउंट में बिना कुछ किए मैं गया भी नहीं और 4,75,000 रुपए आ भी गए। और जैसे ही ये मैसेज पढ़ते हैं, पढ़ने के तुरंत बाद एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि आपको ये जो पैसा है इसे अगर लेना है तो इसके लिए आपको जीएसटी पे करना होगा। और जीएसटी जीएसटी तो पूरी दुनिया जानती है कि जीएसटी पे करना ही होता है, क्योंकि लीगल अकाउंट और किसी तरीके से आप कोई भी व्हाइट का धंधा करते हैं तो उसमें जीएसटी पे करना लाजमी है। और इसी चक्कर में ये आदमी पैसा पाने के चक्कर में जीएसटी पे करने को भी तैयार हो जाता है। लगभग 20 से 25,000 रुपए की जीएसटी होती है, जो जीएसटी पे करने के बाद जब ये दोबारा उस नंबर पे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो नंबर ही गायब, वो शख्स ही गायब, वो आदमी ही गायब, वो पूरा सिस्टम ही गायब। जिस सिस्टम से इसको लाखों रुपए मिलने थे वो पूरा सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है। तो ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ फ्रॉडगिरी होती है और फ्रॉडगिरी होने के बाद ये दौर चलता रहता है, चलता रहता है। चलते-चलते इस पे एक ध्यान एक आदमी की जाती है जो साइबर सेल वाले हैं, उनके पास ये ऐड चला जाता है। वो लोग जब इसे ढूँढते हैं, इसके बारे में छानबीन करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ से हो रहा है। क्योंकि कुछ लोकेशन बिहार का है, बात करने वाले अगर बिहार के हैं, तो पैसा जो अकाउंट में जाता था वो राजस्थान में जाता था। ये समझना बड़ा मुश्किल था कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। कहाँ से ये शुरुआत हुई है कहानी की? तो नवादा के आस-पास में नवादा के आस-पास के जितने लोग थे, जो भी वो एरिया था, जैसे मुन्ना को समझ में आता था कि ये आदमी मेरे आस-पास का है, तो उससे वो कॉन्टैक्ट बनाता ही नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे छानबीन के बाद इसे पता चल जाता है इसके बारे में, ये कहाँ से शुरुआत है, क्योंकि नवादा के पास का ही आदमी, जो कि मुन्ना के आस-पास का ही आदमी जाके साइबर सेल और पुलिस वाले को बताता है कि सर, यहाँ मछली पालन का काम तो चलता है, ना मछली आती है, ना मछली जाती है, लेकिन 20 से 25 लोग दिन भर पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं और मोबाइल से बात भी करते हैं। पुलिस तहकीकात में लगती है और वहाँ छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद वहाँ से सारा भांडा खुलता है, सारा भांडा फूट जाता है। वहाँ पे 8 लड़कों को गिरफ्तार करती है। 8 लड़कों के मारने-पीटने के बाद पता चलता है कि ये इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन 18 लड़के अभी भी वहाँ से गायब हैं। पुलिस के हाथ 8 लड़के लगते हैं और 18 लड़के अभी भी फरार हैं। जब पुलिस इन्हें मारती-पीटती है और पूछती है कि तुम लोग ऐसा कैसे करते हो? तब वो लड़के बताते हैं कि सर, हमें एक एप्लीकेशन दिया जाता है, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से बात अगर हम करते हैं तो सामने वाले को लड़की की आवाज़ आती है और लड़की की आवाज़ में लोग जल्दी से हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और बिना सोचे-समझे हमें पैसा दे देते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है, जिस कहानी में आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जब भी कोई कॉल जिसे आप नहीं जानते, नहीं पहचानते और बिना सोचे-समझे किसी को पैसा देने से पहले आप अच्छे तरीके से जानकारी ले लें। इस तरीके का कोई जॉब नहीं होता जिसमें प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे मिलते हों। और ये बेरोज़गारी और ये नौकरी की जो महामारी है, इसी वजह से लोग इस तरीके से फँसते चले जा रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप कुछ करो, बिना कुछ किए पैसा नहीं आता और इस तरीके के जितने ऑफ़र्स आपके मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं, ये सब के सब फ्रॉड होते हैं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर इनका अस्तित्व होता, तो इसको सरकारी तरीके से आप तक पहुँचाया जाता और इसका एक नियम कानून बन जाता, जिस नियम कानून के माध्यम से ये सारा सिलसिला चलता। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। कभी भी लालच में ना पड़ें और बिना सोचे-समझे किसी को भी कोई 1 रुपया ना दें। धन्यवाद।